पृथ्वी, जिसे स्पेस से देखने पर जमीन से ज्यादा पानी दिखाई देता है, पर अगर ये कहा जाए कि ये सारा पानी हमारे किसी काम का नहीं, तो दरअसल अर्थ का 70% सरफेस पानी से कवर्ड है, पर इसका ज्यादातर हिस्सा समंदर का खारा पानी है। सिर्फ 3% ही पीने लायक पानी अवेलेबल है, पर हम सिर्फ 0.5% ही पानी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का 2.5% तो ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर और ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसे एक्सेस करना बेहद मुश्किल और खर्चीला काम है। ऐसे में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने पानी के प्रॉब्लम से निपटने के लिए नए नए टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग, जिसमें आर्टिफिशियली बारिश की जाती है। ऐसे ही एक कोशिश में साउथ अफ्रीका ने बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया। इस प्लान में अंटार्कटिका से एक बड़े से आइसबर्ग को टो कर साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक लाना था, पर अफसोस से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ऐसी ही एक इम्प्रैक्टिकल प्लान को लिबिया ने पॉसिबल बनाया। लिबिया ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी नदी। मेरा नाम है मनमोज और मैं लेके आया हूँ एक और नई कहानी द ग्रेट मैन मेड रिवर की। यह है सहारा रेगिस्तान। इसका एक छोटा सा हिस्सा है लिबिया, जिसका 90% एरिया डेजर्ट है। लिबिया ऑयल रिजर्व के रैंकिंग में तो वर्ल्ड में 9th पोजीशन पर आता है। इनफैक्ट नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व लिबिया में है। 1950 से आज तक लिबिया ने करीब 1572 तेल के कुएं खोदे गए। अल कुफरा के एक ऐसी ही खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबा मिला इन्हें पानी, करीब 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी। ये पानी इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अगले 40 साल तक इस पानी को कंज्यूम कर सकती थी। जमीन के नीचे दफन इस पानी को कहा जाता है न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाफर सिस्टम, सरल भाषा में वाटर फॉसिल, जो हजारों लाखों सालों से जमीन के नीचे मौजूद था। शायद तब से जब सहारा रेगिस्तान नहीं, एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। लिबिया के पास पैसा और तेल तो बेशुमार था, पर पीने लायक पानी ना के बराबर। ऐसे में इस पानी का मिलना किसी खजाने के मिलने से कम नहीं था। लिबियन गवर्नमेंट का प्लान था कि इस वाटर रिजर्व के आसपास एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट को लाया जाए, पर 1980s में इस प्लान को चेंज किया गया। लिबिया के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी चाहते थे कि इस पानी को लिबिया के हर मेजर सिटीज तक पहुंचाया जाए, जो लिबिया के नॉर्थ में मौजूद थे, पर न्यूबियन वाटर रिजर्व तो लिबिया के साउथ में मौजूद था। ऐसे में इस पानी को सिटीज तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इन दोनों लोकेशन की दूरी करीब 2800 किलोमीटर थी। ये डिस्टेंस मुंबई से दिल्ली के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी में एक ओपन रिवर बनाना बेवकूफ़ी होती। यहाँ के एवरेज 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये पानी इवेपोरेट हो जाता। ऐसे में इंजीनियर्स को कुछ नया प्लान करना था। इसके सोल्यूशन में इंजीनियर्स ने जमीन के नीचे पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू इन अलग अलग सिटीज तक पानी पहुंचाने का प्लान बनाया। इस काम के लिए इन्होंने यूज किए विशालकाय पाइप्स, जिनका डायमीटर था करीब 14 फीट, लंबाई करीब 25 फीट और इन पाइप्स की थिकनेस थी करीब 10 इंच। ऐसे एक पाइप का वजन था करीब 80 टन, जो 7 हाथियों के वजन के बराबर है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। इनका नेक्स्ट बिग चैलेंज था इन जायंट पाइप्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाना। इन जायंट पाइप्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम था। उस पर रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल बन गया। ऐसे में इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि इन पाइप्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही बनाया जाए। इसमें इन्हें चाहिए था ढेर सारा कंक्रीट और स्टील वायर्स। एक पाइप बनाने में करीब 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर्स यूज किए गए और पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में चाहिए थे इन्हें 5 लाख पाइप। इतने पाइप से अर्थ को 500 बार लपेटा जा सकता है। फाइनली 1983 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। इन पाइप्स को बिछाने के लिए जमीन के नीचे 20 फीट तक गड्ढे खोदे गए। इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बनाया जाना था। फेज 1 में ताजिरबू और शरीर में कई सारे गड्ढे खोदे गए। 500 मीटर जमीन के नीचे से करीब 85 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप कर इन जायंट पाइप्स के थ्रू शरीर से अर्जाबिया के रिजर्वायर तक पहुंचाया गया। अर्जाबिया को 1989 में पहली बार पानी मिला। सेकेंड फेज में लिबिया की कैपिटल सिटी त्रिपोली तक पानी पहुंचाया गया। इसी फेज में शरीर रिजर्वायर से बेंगाजी और सिरते तक पाइपलाइंस बिछाई गई।
फेज़ 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में फेज़ 1 का एक्सटेंशन किया गया और सेकेंड पार्ट में ताजिरबो से तोब्रक तक पाइपलाइंस बिछाई गई। फेज़ 4 में फेज़ 2 का एक्सटेंशन किया गया और फेज़ 5 में फेज़ 1 और फेज़ 2 को कनेक्ट किया गया। पांचों फेजेस के कंप्लीशन पे एक दिन में करीब 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी पंप किया जा सकता था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछाई गई। पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट हुआ करीब $25 बिलियन। 1989 से 2007 तक 5 रिजर्वॉयर्स बनाए गए। एक रिजर्वॉयर का डायमीटर करीब 1 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ लिबिया के 6.5 मिलियन पॉपुलेशन को पीने का पानी मिला, बल्कि इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी बूस्ट मिला। लिबिया के इस मेगा प्रोजेक्ट के चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगे। और हो भी क्यों ना, लिबिया ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिना किसी और देश के फाइनेंशियल सपोर्ट के कंप्लीट किया था। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड रिवर का दर्जा दिया है। यहीं से इस प्रोजेक्ट का नाम पड़ा द ग्रेट मैन मेड रिवर। पर वो कहते हैं ना, अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आपका इंतजार कर रहा होता है। लिबिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2011 में लिबिया में सिविल वॉर शुरू हुए और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया। नेटो के एक मिसाइल अटैक में फेज 4 और 5 के लिए बनाए जाने वाले पाइप्स के फैक्ट्री को तबाह किया गया। इस वॉर के बीच पूरे प्रोजेक्ट को इग्नोर किया गया। पाइप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर ना होने की वजह से वाटर सप्लाई डिस्टर्ब्ड रहने लगी। 2020 में लिबिया के कैपिटल ट्रिपोली तक पानी पहुंचाने वाले स्टेशन पे मिलिटेंट्स ने कब्जा कर दिया। आज लिबिया की हालत इतनी खराब है कि कई सारी सिटीज में पीने का पानी नहीं है। कुछ रिजर्वायर्स लो मेंटेनेंस की वजह से सूखकर खाली हो चुके हैं। जहां एक समय था कि लिबिया में हरियाली और खुशहाली थी, आज वही लिबिया पानी के प्रॉब्लम में डूब गया है।